धनौली बिहार का एक छोटा सा गांव जहां सुबह की शुरुआत मुर्गों की बांग से होती थी और शामें लालटेन की रोशनी में ढलती थीं। यहीं के एक पुराने खपरेल वाले घर में रहते थे राम प्रसाद तिवारी। उम्र करीब 72 साल। सादा सफेद कुर्ता, झुकी हुई कमर, माथे पर बड़ी सी बिंदी वाली तिलकधारी पेशानी और आंखों में इंतजार की एक स्थायी परछाई। उनके दिन की शुरुआत होती थी तुलसी पर जल चढ़ाने से और हर शाम खत्म होती थी मेज पर 2 थालियां रखकर। राम प्रसाद हर दिन 2 थालियां लगाते, एक अपने लिए और दूसरी बेटे विवेक के लिए, जो पिछले 8 वर्षों से शहर में रह रहा था। गांव वालों को ये आदत अजीब लगती थी। कई बार कोई मजाक करता, का तिवारी जी, आज भी बाबू साहब आ रहे हैं का? वो मुस्कुराते और कहते, बेटा है, एक दिन जरूर आएगा। हर दिन की तरह वो खाना बनाते, थाली सजाते और एक थाली यूं ही रह जाती, बिना छुई हुई। उसे न मक्खियां लगती न चींटियां। ऐसा लगता जैसे थाली को भी बेटे का इंतजार हो। टूटते रिश्ते और दूरी। रामप्रसाद के बेटे विवेक ने इंजीनियरिंग की थी और अब बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शुरू में वो हर सप्ताह फोन करता था, त्योहारों में आता भी था, लेकिन अब वो व्यस्त हो गया था। मीटिंग है पापा, प्रेजेंटेशन है पापा, जल्दी बात करता हूँ। रामप्रसाद को शिकायत नहीं थी, बस हर बार जब कॉल कटता वो रेडियो की आवाज थोड़ा और बढ़ा देते, जैसे दिल की खामोशी छुपानी हो। गांव में सब बदल रहा था। पुराने दोस्त बिछड़ गए, जमीन कम हो गई, शरीर थक गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो दूसरी थाली। अवनाइन की एंट्री। गर्मियों की छुट्टियों में एक दिन अचानक एक कार गांव के मोड़ पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरी छोटी सी घुंघराले बालों वाली लड़की अवनी, उम्र 11 साल। साथ में आया था उसका ड्राइवर। दादाजी, उसने पुकारा। रामप्रसाद चौंके, चश्मा ठीक किया और फिर खुशी से बोले, अवनी बिटिया, विवेक ने पहली बार अपनी बेटी को दादाजी के पास भेजा था 1 महीने की छुट्टियों के लिए। अवनी बहुत तेज थी, पर गांव के लिए बिल्कुल नई। बिना नेट, बिना टीवी, बिना पिज्जा, उसे अजीब लग रहा था। पर धीरे धीरे दादाजी ने उसे गंगा घाट दिखाया, आम के बाग और वो बुढ़िया जिसे सब कप्पो वाली अम्मा कहते थे। एक रात जब बिजली चली गई, रामप्रसाद ने लालटेन की रोशनी में अपनी पुरानी कॉपी निकाली। उसमें बेटे की बचपन की शरारतें लिखी थीं। अवनी धीरे से बोली, पापा कभी बताते नहीं ये सब। थाली की बात। एक शाम अवनी ने देखा कि दादाजी ने फिर 2 थालियां लगाईं। वो बोली, दादाजी, दूसरी थाली किसके लिए? रामप्रसाद मुस्कुराए, तेरे पापा के लिए बिटिया। पर वो तो है नहीं। फिर भी कभी कभी आदत से ज्यादा आस और मोह से थाली लगाई जाती है। उसकी आंखें भर आईं, पर उन्होंने चम्मच से दाल चखते हुए बात बदल दी। अवनी को पहली बार समझ आया कि कुछ लोग चुप रहते हैं पर अंदर बहुत कुछ बोलते हैं। वो अब हर दिन दादाजी के साथ थाली सजाती थी। एक दिन अवनी ने अपने पापा को वीडियो कॉल किया। पापा, आपने कभी वो थाली देखी है जो आपके लिए हर दिन सजती है? विवेक चुप रह गया। दादाजी कहते हैं कि कुछ आदतें नहीं, मोह होती हैं। उस दिन कॉल कटते ही विवेक बहुत देर तक स्क्रीन देखता रहा। फिर उसी शाम उसने एक फ्लाइट बुक की, बेंगलुरु से पटना। अगली शाम जैसे ही रामप्रसाद थाली लगा रहे थे, दरवाजे पर आहट हुई। अवनी भागी, दादाजी, कोई आया है। देर बाद जब विवेक दरवाजे पर खड़ा था तो रामप्रसाद की आंखें डबडबा गईं। कोई शब्द नहीं निकला, बस चुप्पी में सारी शिकायतें धुल गईं। मेज पर उस दिन 3 थालियां सजीं। रामप्रसाद ने नमक बढ़ाते हुए कहा, आज खाना कुछ ज्यादा मीठा लग रहा है। उस दिन गांव में बहुत कुछ बदल गया। अवनी ने कहा, दादाजी की मेज पर अब कोई थाली अधूरी नहीं है पापा। विवेक की आंखें नम थीं और पहली बार उसने महसूस किया, थाली में सिर्फ रोटी और दाल नहीं होती, उसमें रिश्तों की गर्मी भी होती है।